दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हुए हैं, द गोल्डन टच ऑफ मिडास। ठीक है, मिडास का सुनहरा स्पर्श। तो दोस्तों ये जो कहानी है इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कहानी है। अगर आप शुरू से लास्ट तक पूरी कहानी देखेंगे तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और लास्ट में हम बताएंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम ये भी बताएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। द गोल्डन टच ऑफ मिडास। द का अर्थ होता है कोई खास, गोल्डन का अर्थ होता है सुनहरा, टच का अर्थ होता है स्पर्श, ऑफ का अर्थ होता है का, मिडास। मिडास नाम है, ठीक है। मिडास नाम का एक राजा था, ठीक है, उसका नाम है। तो इसका मतलब होता है मिडास का सुनहरा स्पर्श, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस का मतलब होता है एक, अपॉन ये पूरे का अर्थ होता है एक समय की बात है, ठीक है। ये फ्रेज है, यानी कि ये मुहावरा है, ठीक है। देयर, देयर का अर्थ होता है वहां या कहीं, ठीक है, कहीं। वाज का अर्थ होता है था। अ का अर्थ होता है एक, यानी कि कहीं एक ग्रीक किंग, ग्रीक एक देश है, ठीक है। किंग का अर्थ होता है राजा। तो देयर वाज ए को अ भी पढ़ते हैं, अब अ पढ़ते हैं। देयर वाज अ ग्रीक किंग, कहीं एक ग्रीक राजा था जिसका नाम था मिडास। मिडास। ही वॉज वेरी रिच, ही का अर्थ होता है वह, वाज का अर्थ होता है था, वेरी का अर्थ होता है बहुत, वह बहुत, रिच का अर्थ होता है अमीर, वह बहुत अमीर, एंड का अर्थ होता है और, हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, हैड का अर्थ होता है था, लॉट्स का अर्थ होता है काफी, गोल्ड, गोल्ड का अर्थ होता है सोना, यानी कि वो अमीर था और उसके पास बहुत ही अधिक मात्रा में सोना था उसके पास। ही का मतलब होता है वह। हैड, हैड का अर्थ होता है था। अ का अर्थ होता है एक। डॉटर, डॉटर का अर्थ होता है बेटी, यानी ही हैड ए डॉटर, उसके पास एक बेटी थी। हु का अर्थ होता है कौन या जो। ही का अर्थ होता है वह। लव्ड, लव्ड का अर्थ होता है प्यार करना, प्यार किया या प्यार करता था। तो ही लव्ड ए लॉट, अ लॉट, लॉट मतलब होता है काफी, ठीक है। अ मतलब होता है एक, यानी उसकी जो एक लड़की थी उससे वो बहुत काफी प्यार करता था। वन डे, एक दिन मिडास फाउंड, मिडास फाउंड का मतलब होता है पाया। एन का अर्थ होता है एक। एंजल, एंजल का अर्थ होता है देवदूत, देवदूत, ठीक है। इन का अर्थ होता है में, नीड ऑफ हेल्प। तो जब वो देवदूत से वो मिला या देवदूत को देखा तो उससे वो मदद मांगा। नीड मतलब होता है मदद, ऑफ मतलब होता है का, नीड मतलब होता है आवश्यकता, ठीक है। हेल्प मतलब होता है मदद। यानी उसे कुछ आवश्यकता थी जिसके लिए वो उसे मदद मांगा। ही का अर्थ होता है वह। हेल्पेड हर, वो राजा जो था वो उसका मदद कर दिया, है ना, मदद किया। हेल्पेड मतलब होता है मदद किया।
हर का मतलब होता है उसका, यानी वो जो देवदूत जो मिला था वो उससे कुछ मदद मांग रहा था, तो राजा उसका वो मदद कर दिया। एंड का अर्थ होता है और। इन रिटर्न, इन का अर्थ होता है में, रिटर्न मतलब होता है लौटना, लौटना। जब वो लौट रहा था तो सी एग्रीड टू ग्रेस विश, सी का अर्थ होता है वह, एग्रीड मतलब होता है माना गया या माना। टू ग्रांट, ग्रांट का अर्थ होता है अनुदान, विश का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है। एग्रीड टू ग्रांट विश, तो उसने क्या किया, कुछ अपना इच्छा जाहिर किया। मिडास, मिडास विश्ड, मिडास इच्छा पूरा किया, ठीक है, इच्छा पूरा किया, पूरा किया। डैट का अर्थ होता है कि। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब होता है प्रत्येक वस्तु। ही का अर्थ होता है वह। टच्ड, टच्ड का मतलब होता है छूना, ठीक है। वुड, वुड का अर्थ होता है चाहेंगे। टर्न, टर्न का अर्थ होता है मुड़ना। इनटू, इनटू का अर्थ होता है में। गोल्ड का अर्थ होता है सोना, ठीक है। तो मिडास विश्ड, मिडास की इच्छा था कि एवरीथिंग ही टच्ड, वो जिस चीज को भी छुए वो सभी सोना बन जाए। ही का अर्थ, हिज का अर्थ होता है उसका। विश का अर्थ होता है इच्छा, तो हिज विश वाज ग्रेंटेड, वाज का अर्थ होता है था, ग्रेंटेड मतलब होता है दिया गया, दिया गया। ऑन हिज वे, ऑन का अर्थ होता है पर, हिज का अर्थ होता है उसके, वे का अर्थ होता है रास्ता, ठीक है। होम का अर्थ होता है घर, तो हिज विश वॉज ग्रेंटेड, उसका इच्छा दिया गया। ऑन हिज वे होम, जब वो घर जा रहा था तो उसका इच्छा दे दिया गया, इच्छा बोला पूर्ति हो जाएगा। ही टच्ड रॉक, ही का अर्थ होता है वह, टच्ड का अर्थ होता है छुआ। रॉक्स मतलब होता है चट्टाने, वे चट्टानों को छुआ। एंड और प्लांट्स, पौधों को। एंड और दे का अर्थ होता है वे। टर्नेड, टर्नेड, टर्नेड इनटू गोल्ड, इनटू का अर्थ होता है में, गोल्ड का अर्थ होता है सोना। जब वो चट्टानों को छुआ तो वो क्या, चट्टानों और पहाड़ों को जब वो छुआ तो वो सोना में बदल गया। एज, एज का अर्थ होता है जैसा। ही का अर्थ होता है वह। एज ही रिच्ड होम, जैसे वह, रिच्ड का अर्थ होता है पहुंचा, होम का अर्थ होता है घर, जैसे ही वो घर पहुंचा। इन का अर्थ होता है में। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का अर्थ होता है उत्तेजना, उत्तेजना। जैसे ही वो उस उत्तेजना में घर पहुंचा, ही हग्ड, ही का मतलब होता है वह, हग्ड, हग्ड का अर्थ होता है गले लगाना, लगाना। हिज का मतलब होता है उसका। डॉटर का अर्थ होता है बेटी, यानी कि वो जैसे ही उस उत्तेजना में घर पहुंचा तो वो अपने बेटी को गले लगा लिया। हु टर्नेड इनटू गोल्ड, जो, टर्नेड मतलब होता है बदल जाना, बदल जाना। इनटू का अर्थ होता है में, गोल्ड का अर्थ होता है सोना। अब जो उसकी बेटी जो थी, उसकी लड़की, वो भी क्या हो, गोल्ड, सोना में बदल गई। मिडास वाज
मिडास, वास का अर्थ होता है था, मिडास था। डिवास्टेड, डिवास्टेड का अर्थ होता है सदमाग्रस्त, यानी जब उसकी लड़की जब सोना में बदल गई तो वो सदमाग्रस्त हो गया। एंड का अर्थ होता है और। ही हैड लर्नड हिज लेसन, और वह, लर्न मतलब होता है सीखना, सीखना। हिज लेसन, उस पाठ, लेसन का अर्थ होता है पाठ, यानी उससे उसका कुछ सबक मिला। अपॉन, ऊपर, ऊपर, लर्निंग हिज लेसन, ऊपर के लर्निंग मतलब होता है सीखना। हिज का अर्थ होता है उसका, लेसन का अर्थ होता है पाठ, यानी वो जो उसके घटना घटा उसके साथ तो उससे उसे कुछ सबक मिला। मिडास आस्क्ड, मिडास्क पूछा। द एंजल, एंजल का अर्थ होता है देवदूत। टू टेक हिज विश अवे, टू टेक, टेक का अर्थ होता है लेना, हिज का अर्थ होता है उसका, विश का अर्थ होता है इच्छा, अवे का अर्थ होता है जैसा, यानी कि वो जो इच्छा जो उसे दिया था कि सब कुछ बदलने वाला, वो उसको देना चाहता था। वो देवदूत से बोला कि आप हमारी इसको वापस ले लीजिए, ये मेरा जो इच्छा है ये मेरा वापस आप ले लीजिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज, दोस्तों ये कहानी का जो नैतिक है, मोरल का अर्थ होता है नैतिक, ठीक है। ऑफ का अर्थ होता है का, स्टोरी का अर्थ होता है कहानी, यानी इस कहानी का नैतिक है। ग्रीड इज नॉट गुड फॉर यू, ग्रीड का अर्थ होता है लालच। इज का अर्थ होता है नॉट का अर्थ होता है नहीं, गुड मतलब होता है अच्छा। फॉर यू का अर्थ होता है आपके लिए, यानी लालच आपके लिए अच्छा नहीं है। बी का अर्थ होता है होना। कनेक्ट एंड सेटिस्फाइड, कनेक्ट मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट, और सेटिस्फाइड का अर्थ भी होता है सहमत या संतुष्ट। टू लीड, लीड का मतलब होता है नेतृत्व। अ का मतलब होता है एक, हैप्पी मतलब होता है खुश, और फुलफिल का अर्थ होता है पूरा करना। लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो दोस्तों इसका मतलब होता है बी कनेक्ट एंड सेटिस्फाइड टू लीड हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ। हमें हमेशा जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और सहमत रहना चाहिए। अगर हम संतुष्ट रहेंगे, सहमत रहेंगे, तभी हम एक खुशहाल जिंदगी हम जी सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को एक बार फिर से हम समझा। एक पिता और एक बेटी पे आधारित कहानी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए ग्रीक किंग मिडास, कहीं एक ग्रीक राजा मिडास रहता था। ही वॉज वेरी रिच, वो बहुत ही अमीर था। एंड हैड लॉट ऑफ गोल्ड, उसके पास बहुत सारे सोना था। ही हैड डॉटर, उसके पास एक बेटी थी। हु ही लव्ड ए लॉट, उससे वो बहुत प्यार करता था। वन डे, एक दिन, मिडास फाउंड एन एंजल, एक दिन मिडास को एक एंजल मिला। इन नीड टू हेल्प, जो मदद मांग रहा था। ही हेल्पेड हर एंड इन रिटर्न, वो उसे मदद कर दिया। इन रिटर्न, उसके बदले में, सी एग्रीड टू ग्रेट विश, उसके बदले में वो अपना इच्छा जाहिर किया। मिडास विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड,
मिडास का इच्छा था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना में बदल जाए। His wish was granted on his way home. उसकी जो इच्छा थी जब वो घर जा रहा था उस समय उसका इच्छा हुआ, ठीक है, उसी समय उसका इच्छा पूर्ति हुआ था। He touched rock, वह चट्टान को छुआ, and plants और पौधों को, and they turned into gold. चट्टान और पौधे वो सोना बन गए। As he reached home, जैसे ही वो घर पहुंचा, in excitement, उसी उत्तेजना में, he hugged his daughter, वो अपने बेटी को गले लगाया। Who turned into gold, वो भी सोना में बदल गई। Midas was devastated, मिडास जो था सदमाग्रस्त हो गया। And he had learnt his lesson, उसे इस पाठ से उसे शिक्षा मिल गई। Upon learning his lesson, इस सीखने के बाद मिडास asked the angel, मिडास ने एंजल से पूछा to his wish away, यानी इस अपनी इच्छा को लेने के बारे में, है ना, इच्छा लौटाने के बारे में पूछा। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी में कुछ शिक्षा भी मिलती है। ग्रीड इज नॉट गुड फॉर यू, जो लालच जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड टू लीड ए हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ, हमेशा अपने जीवन में हमें संतुष्ट और सहमत रहना चाहिए। अगर हम संतुष्ट और सहमत रहेंगे तभी हम एक खुशहाल जिंदगी को हम पूरा कर पाएंगे।